करने के लिए गेंदबाज मुकेश, सामना करेंगे उस्मान पटेल। इस ओवर की ये पहली गेंद। ऑफ टेप के बाहर ड्राइव करना चाहते थे, कवर की तरफ बाहरी की तरफ लगा और गेंद जो कि गली की तरफ जाती भी। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गली की तरफ जा रहे हैं और अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। मुकेश की पहली गेंद पर जो कि सिंगल आता हुआ और उस्मान पटेल का खाता खुलता हुआ। दिनेश कांबली की मैंने इससे पहले भी चर्चा की है, चैंपियन ट्रॉफी में जो रोचक मुकाबला हमने देखा था उसमें इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा रोल था। रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के। दिनेश कांबली ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करेंगे मुकेश, कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए। फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट है, उसके साथ एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर कदमों का इस्तेमाल किया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी इसीलिए रखा हुआ है और बल्लेबाज जाल में फंसते हुए। दिनू कामली की पारी समाप्त। दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म हो गई इस बार दिनू कामली की कहानी। मंगेश भोईर नारंगी वाला, निहार भोईर नारंगी वाला, हाय मोठा दिलवाला, दादा हाय मोठा दिलवाला। थैंक यू। जब ये शॉट खेला गया तब जो शरीर का संतुलन इतना अच्छा नहीं था, गेंदबाज ने चतुराई के साथ ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था। तुकाराम सर, तारीफ करूंगा मैं मुकेश की जिन्होंने ये गेंद की है। कोशिश तो की थी बल्लेबाज ने आगे आके गेंद की तरफ जाके करीब पहुंचने की, लेकिन चतुराई के साथ गेंद को बहुत दूर रखा और अच्छी सोच के साथ फील्डिंग देखिए कहा है। फील्डिंग के अनुरूप जब गेंदबाजी आप करते हैं तो फायदा होता है, ये फायदा मुकेश के लिए होता हुआ। हीच गोष्ट प्रशांतजी अगोदरच्या सामन्यामध्ये आम्ही उल्लेख केलेला होता की आप शरीर की तरफ क्यों खेळा रे, आपण शरीराच्या दिशेने का खेळता, अवे फ्रॉम द बॉडी का नाही खेळता, शरीरापासून लांब खेळवा, त्या फलंदाजाला थोडंसं इम्प्रोव्हायझेशन करू द्या किंवा त्या चेंडू परत येण्यासाठी भाग पाडलं पाहिजे आणि तेच केलं होतं हे गोलंदाज मुकेश यांनी। काय फटका, इनसाइड आउट कव्हर ड्राईव्ह, क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह होता, चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार। डीजे कडे जाऊया। क्या बात है, क्या बात है। इस बार उस्मान का ये एक बार फिर क्लासिकल स्ट्रोक है, कवर है, इसका कवर, इसके बीच का फासला चीरती भी गेंद गौरी की रफ्तार के साथ बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए जाती भी। ये भी बेहतर शॉट है, खूबसूरती के साथ खेले गेंद वार्ड लेकर जा रही है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, सुंदर शॉट। ऑफ टाइम के बाहर, अगर आप गेंदबाज ऑफ टाइम के बाहर शरीर से दूर रखना चाहता है तो उसके बाद में क्षमता बल्लेबाज की बढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से उस्मान ने इस बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया कि गेंदबाज क्या कर रहा है। गेंदबाज से एक कदम आपको आगे होना होता है, बल्लेबाज से गेंदबाज को एक कदम आगे होना चाहिए, तब जाकर वो बैटल बनता है। अब ये बैटल बन रहा है, आ रहा है मजा। मजा येणार, क्योंकि आप हमेशा कहते कि सोच का दायरा बढ़ाने की, ज्या पद्धतीने आम्ही नेहमीच सांगतो की आपने अपनी सोच अगर बड़ी कर दी ना तो बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना सुद्धा, या गेंदबाज को सोचना होगा, क्योंकि थोड़ी सी सोच बढ़ाई है। जर उस्मान पटेल यांना बघतोय त्यांनी नक्कीच लक्षात घेतलं होतं की हा गोलंदाज आउटसाइड ऑफ स्टंप खेळवणार, पण त्या ठिकाणी सुद्धा त्याच पद्धतीने फटके आहेत ते खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, म्हणजे विचार करण्यास भाग पडलाय ते मात्र गोलंदाजाला। चेंडू हाताला जातोय, ओ हो पाठीमागे गेलं, यावेळेला मात्र चेंडू स्पर्श होतोय, खेळाडूवृत्ती बघा उस्मान पटेल यांची, लगेच जात आहेत आपण पेव्हिलियनच्या दिशेने, इथे मोठा गडी बाद होतोय, पण तो खेळाडूवृत्ती बघा, स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट ज्याला म्हणतात की ते दाखवली जाते उस्मान पटेल यांच्याकडनं। प्रशांत जी आपल्यापर्यंत मिळतोय। बिल्कुल, देखिए क्या हुआ है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद अति तो उछाल थी, बाहर की तरफ जा रही थी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, ना आगे ना पीछे थे, बाहरी किनार लगा और लाउड अपील किया था, जोरदार अपील किया था विकेट कीपर और बॉलर ने, इसलिए किया था कि उनको मालूम था ये बहुत बड़ा शिकार है। या पहले ये गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली 2 गेंद की तरफ, ये जो गेंद थी यहाँ खड़े, जो कि एक बार फिर केस के गहराई में रहे, इसका फायदा गेंदबाज ने उठाया। अच्छी गेंदबाजी, हम बात कर रहे थे आपको एक कदम आगे होना चाहिए, मुकेश एक कदम आगे हैं, इसीलिए उस्मान पटेल जल्दी आउट हुए हैं। उस्मान ने बने 7 रन, दिनू कांबले ने अपना खाता नहीं खोला था, मैगी को हीरो बनने का मौका है। रन संख्या 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। दुसरी एक गोष्टी अशी असू शकते प्रशांतजी, कदाचित एक चर्चेचा भाग म्हणून म्हणतो की ज्यावेळेला 2 फटके ऑफसाईड या दिशेने खेळले होते, फलंदाज कदाचित मनामध्ये विचार करतोय की हा चेंडू विदिन द स्टंप यावा, हा सुद्धा मनामध्ये विचार करतोय। म्हणजे एक ज्यावेळेला सचिन तेंडुलकर इंट्रोड्यूस झाले, ज्यावेळेला 15 वर्षाच्या वयामध्ये त्यांनी कसोटी क्रिकेटला खेळला, त्यावेळेला एक त्यांचंच एक मत होतं की पहिला चेंडू आल्यानंतर वसीम अक्रम यांचं शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, मनात स्वतःशी बोलत होते की पुढचा यॉर्कर येणार, पण नाही, पुढचा परत एक शॉर्ट पिच डिलिव्हरी आला, त्यांना म्हटलं अजून आता यानंतर तर नक्कीच यॉर्कर येणार, पुन्हा एक शॉर्ट पिच डिलिव्हरी हाताळली गेली, त्यांनी सांगितलं वेलकम इन टू इंटरनॅशनल क्रिकेट। तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाहीये, याचा अर्थ काय, तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाहीये की पुढचा चेंडू काय कशा पद्धतीने येणार। प्रशांतजी बिल्कुल आपने सही कहा, एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर सुंदर गेंद,
बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदबाजी कारगर हो रही है टेनिस क्रिकेट में। मैंने पहले भी कहा था लाजवाब गेंदबाज बार मुकेश द्वारा। पहले ओवर में देखिए सिंगल, उसके बाद में डब्लू, उसके बाद में चौका और दूसरे इसके बाद में 2 रन और डब्लू और बिंदी गेंद। मतलब ये था लेखा जो का पहले ओवर का। और पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा जिसमें कि 2 विकेट, दीनू कांबले का विकेट और उस्मान पटेल का विकेट मिला है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक ब्रेक लेते हैं, सुपर हिट गाने के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। नका लागू अग्रिकोलांचे वाघाची जात नाही डरणार, ही वाघाची जात नाही डरणार। जरा अग्री खवलला अग्रिकोली खवलला तुम पल्लाला जागा नाही उरणार। अग्रिकोली खवलला Thank you, तुम्हा Rizal. पालाला जागा- आकाशात उडतो भक्षांचा थबा आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये आगरी सेनेची सभा, अशा प्रकारे म्हटलं तरी सुद्धा वावगं ठरणार नाही, अशा प्रकारचं वातावरण आहे। सुंदर अशा प्रकारे नियोजन या स्पर्धेचं, लाख मोलाची स्पर्धा आहे आणि दिग्गज खेळाडू मैदानामध्ये खेळतात। धावसंख्या आहे ती 7 आणि आता इथे सुहास पवार जो अष्टपैलू खेळाडू आहे, लेदर क्रिकेटचा प्रचंड अनुभव गाठीला आहे। गोलंदाजी म्हणजे त्याची छाप आहे। आज फलंदाज म्हणून तो या ठिकाणी प्रत्यक्षदर्शी अग्निपरीक्षेमध्ये पास होतो की नाही ते देखील बघणं फार गरजेचं असेल। नक्कीच नक्कीच। आणि ज्या पद्धतीने आपण पहिल्या सामन्यामध्ये पण सुद्धा बघितलं होतं प्रशांतजी, की ज्यावेळेला आपला प्रमुख फलंदाज बाद होतो तर उर्वरित खेळाडूंना संधी असते, ती संधी साधली होती आपण बघितलं होतं। तर ती संधी पुन्हा एकदा सुहास पवार यांच्याकडे, ते मॅगी यांनी ती संधी साधली होती। क्रॉस बॅट फटका बॅटच्या थोड्याच्या पुढच्या बाजूला लागतोय, चेंडू येतोय, आपण बघतो मिडांतो क्षेत्ररक्षक जातोय, क्षेत्ररक्षण करेपर्यंत राज येतोय, कव्हर करे, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय। धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचलेले असतात आणि प्रशांतजी एका दिशेने आपण चर्चा का करतोय की प्रमुख फलंदाज बाद झालेले आहेत, म्हणजे मेन आपले जी स्ट्रेंथ होती ती स्ट्रेंथ थोडीशी कमी झालेली आहे, पण तो अजून त्याला मध्ये रिझर्व्ह बेंच, जो रिझर्व्ह बेंच सुद्धा तितकाच महत्वाचा ठरतोय। जी फळी आहे आपली राखीव फळी ती सुद्धा महत्वाची ठरते, कारण आज बघतोय की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जेव्हा क्रिकेट खेळलं जातं तेव्हा भारतीय संघ असेल का पुढे येतोय तर त्यांची रिझर्व्ह बेंच तितकीच महत्वपूर्ण आहे। जरी टॉप ऑर्डर कलॅप्स झाली तर त्यांना पर्याय सुद्धा अजून एक खेळाडू आहेत, तर ती आता रिझर्व्ह बेंच कशी खेळते हे बघणं आश्चर्याचं ठरणार आहे। बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा होगी। सागर कांबले गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से। 12वां में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद राहुल जोगाड़िया भाग रहे हैं, क्या कैच होगा क्या तो नहीं होगा, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल होती भी लेकिन अच्छा कवर किया है। देखिए इस खिलाड़ी की भी चर्चा हो सकती है जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके गेंदबाज सागर कांबले रत्नागिरी के लांजा के हैं, क्षमता बहुत है और पिछले 2-3 सालों में क्या कमाल का इन्होंने प्रदर्शन किया है। ऑफ ब्रेक कर सकते हैं, लेग ब्रेक कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ स्विंग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो बढ़िया गेंदबाज है। रन संख्या अब 11 रन। ओवर यहाँ दूसरा प्रगति पर 5 ओवर का मैच है। सागर सावंत बहुत साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सैंडी के लिए। अब हमें गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश, समस्या बढ़ती हुई। जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। तीसरे विकेट का पतन गॉन। मंगेश भोईर नारंगी वाला, निहार भोईर नारंगी वाला, हाय मोठा दिलवाला, दादा हाय मोठा दिलवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला। थैंक यू डीजे। 5 ओवर का मैच है, रुक कर खेलने की कोई कोशिश नहीं है और दबाव का शिकार बन रहे हैं। आपने सही कहा कि अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो आपको आज मौका है। जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्द में उसे आज कहते हैं। आज करना होगा, हीरो बनना होगा। क्या हीरो वो 4-5वें नंबर पर आएगा क्या? जिस तरह से आज क्रिकेट खेल रहे मैगी का ये शॉट मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब बल्लेबाजी। आणि प्रशांतजी अजून एक आठवण करू देतो, कालच्या दिवसामध्ये याच मैदानावरती शेवटचा सामना खेळला गेला होता। मातोश्री टायगर उमरोळी आणि त्याच्या समोर होता रणजी स्पोर्ट्स कासारवले संघ। शेवटच्या त्या फ्लड लाईट्स मध्ये तो सामना खेळवण्यात आलेला होता। 5 षटकाचा सामना, 30 धावांचं तिथे आव्हान ठेवण्यात आलेलं होतं रणजी स्पोर्ट्स कासारवलेली संघापुढे। त्याचा उल्लेख करेल का काय टॉप ऑर्डर कॉलॅप्स झाल्यानंतर खालच्या फलंदाजांना काय करावं लागतं, काय केलं पाहिजे त्याचा उल्लेख करेन या चेंडू नंतर, कारण हा चेंडू हाताळला जातोय। पुन्हा एकदा सागर सज्ज होताना गोलंदाजी मार्कवरती, स्टेप आउट मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग डाऊन द विकेट। काय झालं होतं त्याच्या सामन्यामध्ये, प्रेक्षक त्याचे साक्षीदार आहेत। 30 धावांचा पाठलाग करत होता रणजी स्पोर्ट्स कासारवलेला संघ आणि पहिल्या 3 षटकामध्ये 7 गडीबाद 9 धावा।
7 गडी बाद 9 धावा, 12 चेंडू 21 धावा, म्हणजे क्रमांक 8 आणि क्रमांक 9चा फलंदाज त्यावेळेला खेळपट्टीवरती मौजूद होता. काय तो वेगळा सामना कालच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं. क्रॉस बॅट फटका पायाचा बॅटला लागतोय, शरीरावरती आदळतोय, कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये जातोय. षटक पूर्ण होताना दुसरं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 12-12. लॉस ऑफ 3 विकेट्स 3 गड्यांच्या मोबाईल. तर प्रशांतजी त्याच्यावरची चर्चा का करतोय आपण की क्रमांक 8 क्रमांक 9चा फलंदाज ज्यावेळेला खेळपट्टीवर होता 12 चेंडू 21 धावा, म्हणजे आणि नेहमीच आपण सांगतो की फ्लड लाईट्स में खेळणं इतना आसान नाही होता. त्या फ्लड लाईट्सच्या याच्यामध्ये त्याने 4 चेंडूवरती सामना फिरवण्यात आला. 4-6-4-4 म्हणजे क्रमांक 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज सुद्धा सामना विजयी करू शकतो. तो आत्मविश्वास होता त्याच्यामध्ये. तर तशा पद्धतीचा आत्मविश्वास या फलंदाजामध्ये असायला हवा. जरी टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 आपले थोडेसे कमी पडले असते तरी आपल्यावरती जबाबदारी आहे यानंतर, आणि हे चांगलं लक्षण असतं. आणि प्रशांतजी दुसऱ्या बाजूला चर्चा करतोय, मोठी स्पर्धा खेळताना कधी कधी अशा पद्धतीने टॉप ऑर्डर कोलॅप्स होणं हे चांगलं लक्षण असते. मधल्या फळीला वाव मिळतो, ज्याला म्हणता येईल की जी आपली मधली फळी असते ते टेस्टिंग पिरियड आहे. बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से इस बार जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो मौका है इस वक्त. 3 बड़े सितारे वो पहले पैवेलियन में लौट चुके हैं. सुहास पवार को आज एक अलग रोल दिया गया है. राहुल जोगाड़िया मिस्टर स्ट्रोकर. राहुल जोगाड़िया बहुत भागते हैं, तेज रफ्तार के साथ भागेंगे, कैच लपकने की कोशिश आसान नहीं है दोस्तों. यहां से कहना आसान करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप बॉलिंग करते तो आपका जो पूरा बॉडी का पॉलुत्र है वो आगे जाता है, वहां से गेंद को एक बार फिर देखना होता है, पीछे भागना है, वो आसान है. 1983 में समझ सकता हूँ, जो मिड विकेट पर कपिल देव निकल्स खड़े थे वहां से पीछे भाग के इन्होंने एक बहुत अच्छा कैच लिया था. वो टर्निंग पॉइंट था उस मैच का. लेकिन इस वक्त अगर देखें तो ये आसान कैच नहीं था. प्रयास अच्छा किया था राहुल जोगाड़े ने. रन संख्या अब 13 रन. ओवर देखिए यहाँ तीसरा पकड़े पर अभी तक बांध कर रखा है गेंदबाजों ने. जिस तरह से हमारे डीजे ऑपरेटर संगीत के साथ समा बांध रहे उसी तरह से गेंदबाजों ने समा बांधा है. ये बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल के आई है. मतलब ये दोनों तरफ हरकत करना जानते हैं, हरकत कर रहे तो बरकत मिल रही है. ये राहुल जोगाड़िया है तो दोनों तरफ स्विंग करते हैं. आउट स्विंग कर सकते हैं, इन स्विंग कर सकते हैं. लेफ्ट हैंडर है तो इनके लिए आउट स्विंग है, राइट हैंडर इनके लिए भी आउट स्विंग डालते हैं. मतलब यहाँ देखिए दोनों कला इनके पास है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. राहुल जोगाड़े के बारे में एक चर्चा मैं जरूर करूंगा. और जब भगवा चषक चल रहा था खेड़ में पिछले साल, 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी. उस वक्त राहुल जोगाड़िया, आकाश तारेकर सामने थे, पप्पू सामने थे, 2 खिलाड़ी थे और मुकाबला 1 गेंद 1 इस तरह का समाप्त हुआ था. कमाल की गेंदबाजी की थी इस जाबाज हरपन मौला खिलाड़ी ने. तो वही खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाजों के साथ हम बल्लेबाजों की तरफ जाएंगे. बीच मैदान पर सुहास पवार और रंजीत डटे हुए हैं. क्या वो अपने टीम के लिए संकट मोचक बनेंगे, क्या गेम चेंजर बनेंगे, ये देखा जाएगा. ओ बढ़िया गेंद इस बार बहुत ऊपर चली गई. आराम से भाग रहे हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस है. बल्लेबाज को वापस जाना होगा. इस वक्त जो हालात है बल्लेबाजों के लिए वो वही है, तू चल मैं आया. बच्चा दिल वाला है दिलदार सच्चा. अंगन दादागिरी. तो करण जी क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? सबसे पहले गेंदबाजों की तरफ हम नहीं जाएंगे, बल्लेबाजों के बारे में क्या कहेंगे? म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण या सामन्यामध्ये फलंदाजी होते कदाचित खांदे थोडेसे झुकलेले वाटतात. थोडा ज्याला म्हणतात की उस्मान पटेल दिनू कांबळी बाद झाल्यानंतर थोडासा जो दबाव आला तो दबाव सहन करण्यासाठी जे मजबूत खांदे असायला हवे ना ते खांदे थोडेसे झुकलेले वाटले. तिथून थोडंसं पुढे यायला हवं. का पुढे यायला हवं की इथूनही आपल्या स्वतःतला जो कॉन्फिडन्स आहे, आत्मविश्वास तो जागा करा. समोर निश्चित नो डाऊट अबाउट राहुल जोगाड़े. नक्की महेश पाटील आपल्यापर्यंत येतोय मी. SB सिंग साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. पेट्रोल पंपाचे मालक SB सिंग साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. नक्कीच सन्माननीय आपल्या त्यांना मंचावर घेऊन येत आहेत. धन्यवाद. नक्की धन्यवाद महेश पाटील. SB सिंग आपले पेट्रोल पंपचे मालक यांचं इथे आगरी सेना चषकामध्ये आगमन होते. आकोटा पेदा चेंडू, चेंडू उंच हवेत आहे, झेल होत आहे का मेडिकेचा क्षेत्ररक्षक. चेंडू खाली गडी बाद होण्याचा क्रम वाढला जातो एका पाठोपाठ एक. डीजे कडे जाऊया, परत एकदा सामन्यापर्यंत येऊया. डीजे अग्रिकोल्यांची कॉलर टाई, अग्रिकोल्यांची कॉलर टाई. यो अग्र्यांचं काम, यो कोल्यांचं काम, यो अग्र्यांचं काम, यो कोल्यांचं काम. अग्री सीना पार के देखो आई एक वीराना, हे कोली सीना पार के देखो आई एक वीराना.
तुकाराम सर, जिस तरह से मुकाबला, इस मुकाबले में कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाई थी हमने। एच बी सिंग साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतोय. पालघर जिल्हा आगरी सेनेच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. सिंग साहेब यांचं आगरी सेनेच्या कार्यामध्ये चांगलं सहकार्य लाभत आहेत आणि लाभणार आहे. पेट्रोल पंपचे मालक एच बी सिंग साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, मंचावर आगमन झालेलं आहे. हार्दिक स्वागत. नक्कीच नक्कीच सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आपण बघतोय एस बी सिंग सन्मानी यांचं इथे आगरी सेना चषक 2019च्या या व्यासपीठावरती आगमन होतं. सर आपल्याला विनंती राहील नक्कीच आपण असं नसतं व्हा आणि या सामन्याचा आस्वादुल्ला मी येतोय प्रशांतजी आपल्यापर्यंत. राहुल की अगली गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ जा रहे हैं और खुद के लिए जगह बना के रूम बनाकर खेलने की कोशिश. गेंद विकेट कीपर के दस्तक में सफल ओवर की समाप्ति. राहुल जोगाड़े ने पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए थे, मतलब इससे पहले वाले मैच में. इस मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 2 सफलता अर्जित की. सफल ओवर की समाप्ति. रन संख्या 14 रन और अभी 2 ओवर का खेल शेष है, 12 गेंदों का खेल शेष है. एक गाना लेते, गाने के साथ वापस आते हैं. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. मंगेश भोईर नारंगी वाला, निहार भोईर नारंगी वाला, हाय मोठा दिलवाला. थँक्यू. आणि काय काय चर्चा करतोय आपण, जे खांदे झुकलेले आहेत त्या खांद्यांना वरती आणण्याचं काम करतोय. मोराल जो थोडासा डाऊन आहे, तो डाऊन झालेला मोराल थोडासा वर आणण्याची गरज आहे. अंश 11 संघाचे आपण बघतो दोन्ही खेळाडू. आता योगेश पाटील, क्षमता आहे या खेळाडूकडे, क्षमता आहे, पण क्षमतेनुसार गुणवत्तेनुसार आपण खेळ करायला हवा. ते आपल्या दर्जाचा साजेसा खेळ इथे करायला हवा. गोलंदाजी मार्कवरती सागर. हा काय आउटस्विंग होतोय, समोर चेंडू पडतोय आणि निघून जाते. आणि गुणवत्तेला नुसार जर खेळ केला नाहीये तर तो गुणवत्ता वाया जाते. प्रशांत जी, सागर कामले की बात करें तो एंगल क्रिएट करते हैं, मतलब वो गेंद ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकलती है. टप्पा गिरने के बाद ज्यादा स्विंग नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बल्लेबाज को बीट भी करते हैं. एक बार एंगल क्रिएट करते हैं, वहां से गेंद अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ नहीं आ रही है, बाहर की तरफ निकल रही है. वो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि क्रीज के कोने का मतलब होता है कि जिस तरह से जवागल सिन्हा गेंदबाजी करते थे उसी तरह से मनोज प्रभाकर गेंदबाजी इन स्विंगिंग ज्यादा होती थी. अगर ये एंगल जो बन रहा है, टप्पा का गिरने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है, वो परेशानी है बल्लेबाजों के लिए. इस पहले को तुकाराम जी जल्दी सुलझाना होगा, नहीं तो परेशानियां और बढ़ने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल, इस पहले को सुलझाना होगा आणि याला उत्तर द्यायला, म्हणजे जिसे कहा जाता है इसको काट को आपको सवाल का जवाब देना होगा. आणि आपण आठवण केली जवागल सिन्हा मनोज. अजून एक मोठा खेळाडू आपण ग्लेन मॅग्रा, याच पद्धतीने चेंडू थोडासा कट व्हायचा, पण तो एवढासा कट व्हायचा की चेंडू बीट करून आपण आपण यष्टीरक्षकाकडे जाताना आपण बघायचो. इथे मात्र पुन्हा अजून एक निर्धाव चेंडू हातात. मी का म्हणतोय प्रशांतजी, का आपण चर्चा करतोय की मोराल डाऊन आहे, आत्मविश्वास आपला डगमगलेला आहे. कुठेतरी स्वतःला जागा करा, स्वतःला तो कॉन्फिडन्स द्या की आमच्यामध्ये ती क्षमता आहे, त्या क्षमतेला थोडासा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. और दूसरी बात, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, लॉन्ग ऑन भी बहुत वाइडिश रखा हुआ है, तो हर शॉट ऑन साइड पर स्क्वायरली की तरफ खेलने की कोशिश या मिड विकेट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं. ये तो और अलग शॉट है, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी ही नहीं हो रही है. मिड ऑफ अंदर है, बॉलर के सर के ऊपर से भी खेल, आगे वाली गेंदबाजी, ऐसा नहीं कि शॉट गेंदबाजी कर रहे हैं. और उसके बाद में ये और एक जो कि क्रॉस बैटेड शॉट है, रिवर्स पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज्यादा दबाव महसूस करते हुए इस वक्त बल्लेबाज. बढ़िया गेंदबाजी, फिलहाल गेंदबाजी कमाल की होती भी. सागर कामले क्रीज के कोने का स्टेप, बढ़िया गेंद, एंगल क्या क्रिएट कर रहे हैं, वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी. सागर कामले का जलवा जारी है. बल्लेबाज क्या करने का प्रयास कर रहे हैं उनको ही मालूम है. टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, इनका बल्ला स्क्वायरली की तरफ जा रहा है. प्रोफेशनल क्रिकेटर है इस वक्त, लेकिन फिर भी खराब बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा. गोलंदाजीचा स्तर थोडासा वाढतोय, थोडासा दर्जा वाढतोय, तोच कारण आहे. बघा त्याच पद्धतीने चेंडू वारंवार खेळण्याचा प्रयत्न. आपने सही कहा की जो बल्ला आहे वो जा रहा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. त्याच्यापेक्षा जास्त आपण बघतोय त्याचा पुढचा पाय आहे ना, तोच स्क्वेअर लेगला जातोय. तेही कारण असावं, कारण त्याच्या जवळ जात नाहीये, त्या चेंडू पासून लांब तो पाय जातोय. षटक पूर्ण होताना चौथं, धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली ती 16, फक्त 16 धावसंख्या, 4च्या सरसने पुढे जातोय. इथे 60 नहीं 50 नहीं, यहाँ पे तो 30 के भी लाले पड़े हैं. प्रशांत जी, बिल्कुल, इस वक्त पाले जो है सागर के साथ पड़े हुए हैं. बहुत अच्छी गेंदबाजी. इस ओवर में केवल 2 लेग बाइज आई है, मतलब कमाल की गेंदबाजी, समा बांधा इस गेंदबाज ने.
बल्लेबाजी खराब इसलिए क्योंकि फुटवर्क नहीं है, गेंद की तरफ आने की कोई कोशिश ही नहीं है। मिड ऑफ अंदर है तो आप आराम से जो कि एक लॉब शॉट भी खेल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग जो वाइडिश लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बहुत दूर रखा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारी जगह इस एरिया में खेलने की कोई कोशिश नहीं है। हर बार स्क्वायर लेग मिड विकेट इस क्षेत्र को टारगेट करने की कोशिश की है। उस्मान का विकेट गिरने के बाद मुझे 90 दशक की याद आ रही है। 90 के बाद तेंदुलकर की एंट्री हुई थी, उसके बाद में हमारी पूरी टीम तेंदुलकर के ऊपर निर्भर थी। उसी तरह से ये टीम जो है उस्मान के ऊपर निर्भर है। ये देखिए, इसका मैं जिक्र कर रहा था, हमारे सुन लिए थोड़ी सी, ये बेहतर है, इसको आपको खेलना था। शानदार शॉट, गेंद खराब नहीं थी, गेंद अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाज ने इस बार बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया। अंकिश भोईर नारंगी वाला, निहार भोईर नारंगी वाला, हाय मोठा दिल वाला, दादा हाय मोठा दिल वाला, गाजतय पालघरची। इस सतह में आप अगर मेरिट से हिसाब से ही बल्लेबाजी करेंगे तब जाकर रन बनते हैं। आज चेंडू आलेला आहे मॅच बॉल। तो करम सर, इस विकेट की अगर बात करें तो ज्यादा मिनट के हिसाब से ही बल्लेबाजी होते तब रन बनते। जैसे कि प्रीतम प्यारे को मैंने देखा था, सबसे अच्छी बल्लेबाजी आज की मैंने उनकी देखी, मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए थे। इस एरिया की हम बात कर रहे थे, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, लॉन्ग ऑन बहुत दूर था। एक बार फिर चर्चा जारी रहेगी। अभी बेहतर है, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बॉर्डर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। छक्का आया है, उसके बाद में ये 2 रन, मतलब 2 गेंदों में आपने 8 रन बनाए हैं। ये हमने पहले 4 ओवर में तुकरम सर मिस किया था। क्या ये 4 गेंदों का सही फायदा उठाएंगे बल्लेबाज? ज्या पद्धतीने पहिल्या या 2 चेंडूवरती 8 धावल्या, तर अपेक्षा करतोय ते 15 धावांचं, 18 धावांचं, 20 धावांचं किमान षटक आहे। आपने सही का, ये चीज पहिले 4 ओव्हर में नहीं दिखाई दी। पहिले 4 षटकामध्ये ही गोष्ट कुठेतरी थोडीशी दुर्मिळ होत चाललेली होती। रिव्हर्सिपचा फटका, चेंडू जातोय सीमारेषे पार, षटकार, 6 धावांचा फटका। डीजे कडे जाऊया, एक गीत घेऊया। डीजे नागिनक लागू आगरी फुलांची वाघाची जात नाही डरणार. हे नागिनक लागू आगरी थैंक यू फुलांचे प्रशांत जी, मैं आपल्यापर्यंत येतो। मैंने कहा था 30 के लाले पड़े, लेकिन यहाँ तक 30 तक पहुंच चुके। या ज्या पद्धतीने वाटलं होतं की 30 पर्यंत पोहोचेल की नाही, संघ अपेक्षा करत होता, आता 30 वर पोहोचलेला आहे। आणि ती पेप्सीची ऍड आपण बघितली आहे, हे दिल मांगे मोर, आता थोड़ा सा मोर मांगतोय अंश 11 किमान 40 धावसंख्येवर पोहोचण्याचं। बिल्कुल, यहाँ तक तो आप बहुत अच्छी तरह से आए, मतलब 4 ओवर इतनी खराब बल्लेबाजी करने के बाद हरीश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। छक्का जड़ा, उसके बाद में एक बार फिर डबल आया, उसके बाद में छक्का आया। चर्चा और करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस गेंद के बाद वो चर्चा होगी। हमारे फोकस मैच की तरफ भी रहेगा। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज हरीश, रन संख्या 30 रन, अब 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये भी अच्छा शॉट है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद पाने के बाद 4 रन लग जाएंगी। मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी होगी तो फायदा होगा, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। आगरी खवलला आगरी कोली खवलला, तुम पल्ला जागा नाही उरणार. आगरी कोली खवलला. अब क्या बदला? वही बात है, क्या बदला? खेलने का तरीका बदला। इससे पहले हर गेंद को टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर हो, मिड स्टंप पर हो, हर गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे। अब मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही तो फायदा मिल रहा है। रन संख्या अब जो कि बढ़ती हुई 34 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अजून एक गोष्टीवरती चर्चा आहे, या चेंडूनंतर मी येईल प्रशांतजी आपल्यापर्यंत। काय बदललेलं आहे? अकुटप्याचा शॉर्ट ऑन पुल केला जातोय, चेंडू आपण बघतो स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येतो वेगाने पुढे, एकदा पुन्हा दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न होतोय, 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 36, 36 चा आकडा येतोय। क्या बदल आहे? शेवटचा षटक करण्यासाठी आपण बघतोय बलविंदर सिंग आपण बघितलं, पण बलविंदर सिंग कसे आले तर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आले। हा सुद्धा थोड़ा सा एंगल महत्वपूर्ण है प्रशांत जी। बिल्कुल, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेफ्ट राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ये अच्छा शॉट, लो पुल टॉस गेंद थी, यॉर्क करने का प्रयास, लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे की भी मांग हो सकती थी, लेकिन इस वक्त विकेट तो मायने नहीं रखते, तो आखिरी गेंद है तो आपको भागना ही था। अब यहां से विकेट गिरता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने सही कहा कि रनों के भूख को बढ़ाना है, क्योंकि दिन मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा था। तो हम 30 की सोच रहे थे, इन्होंने कम से कम 37 तो बनाए हैं, आसपास आए 40 के, तो 37 है और ओवर है 30 गेंदे, 38 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में जो कि मोमेंटम सबसे बड़ी बात है, जो मोमेंटम हमने पहले 4 ओवर में गेंदबाजों के पास था देखा, और उसके बाद में जो 5वां ओवर था, 5वें ओवर में जो पहली गेंद पर बड़ा शॉट आया, वहां से खेल बदला, मोमेंटम छीन लिया था बल्लेबाज ने, और इस ओवर में कितने रन आए ये भी देखा जाएगा। या ठिकाणी मंचावर उपस्थित मान्यवर पेट्रोल पंपचे मालक माननीय श्री SB सिंग साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार आणि सन्मान केला जात आहे।
मान्यवरांचा सन्मान आपण बघतोय व्यासपीठावरती. आगरी सेना चषक 2019 महामंच लाख मोलाची स्पर्धा आहे. पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष माननीय श्री मंगेश भोईर यांच्या हस्ते या ठिकाणी SB साहेब यांचा सत्कार आणि सन्मान केला जातोय. या संपूर्ण स्पर्धेतील शिल्पकार आदरणीय मंगेशजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा यथोचित सन्मान, मानाची शाल या प्रतिष्ठेच्या धन्यवाद. स्पर्धेमध्ये मान्यवरांना प्रदान केली जाते. महेश पाटील, थँक्यू व्हेरी मच. खूप छान माहिती तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचवताय. तुकाराम मांगेला आमच्या बरोबर आहेत. तर आणखी पुन्हा एकदा चर्चा रंगणार आहे खेळामध्ये. मी बॅट्समनना विनंती करतोय आपण लगेच मैदानात या, कारण सामना सुरू होणं फार गरजेचं आहे. बल्लेबाजों को मैं विनती कर रहा हूं, चलिए मैदान के अंदर. तुकाराम सर, क्या लग रहा है 38 रन, क्या एक बार फिर एक अच्छा मैच बन पाएगा? इससे पहले बहुत ज्यादा रन थे, मतलब 50 के ऊपर का आंकड़ा था. ये टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन क्या बैटर बड़ा बन जाएगा? हा बरोबर. प्रशांतजी, आपण का सांगत होतो की आपल्याला लढण्यासाठी जागा ठेवा, आपल्याला गोलंदाजाला लढण्यासाठी ती ताकद द्या. ती ताकद दिलेली आहे. आणि दुसऱ्या एका विषयापर्यंत येतो प्रशांतजी, मी म्हटलं लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा, पण बऱ्याच वेळा बघितलंय सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे. विनंती आहे बोळेश्वरी बोलत. बऱ्याच सामन्यामध्ये बघितले आपण, म्हणजे पहिला जो संघ डॉमिनेट करतो, वर्चस्व गाजवतो, पण शेवटच्या षटकात जर वर्चस्व गमावतोय ना, तो मोमेंटम चेंज होतोय. शेवटच्या षटकामध्ये मोमेंटम चेंज झालेला आहे, जरूर चेंज झालेला आहे. कारण जो 4 षटकामध्ये 14 धावसंख्येपर्यंत रोखला गेला होता संघ, तो शेवटच्या षटकामध्ये 21 धावा केल्यानंतर मात्र हा थोडासा जो मोमेंटम आहे, जे वातावरण आहे, जी परिस्थिती आहे, ती कुठेतरी थोडीशी अनुकूल म्हणता येणार नाहीये, पण थोडीशी त्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची ताकद या संघाला अंश 11 संघाला, म्हणजे ज्या पद्धतीने दुबते को तिनके का सहारा आहे, तो सहारा मिळालेला आहे. आता गोलंदाज काय करतात बघूया. येतोय मी महेश पाटील आपल्यापर्यंत. या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आहेत HB सिंग, जे पेट्रोलचे मालक आहेत. या ठिकाणी आगरी सेनेच्या विविध कार्यासाठी त्यांचं त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. बिल्कुल, एक बार फिर वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा. जिस तरह से मोमेंटम की आपने बात की, आप बलबीर की लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. एक बार फिर वो चर्चा भी होनी चाहिए. जिस तरह से ये मुकाबला था, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, आज टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे गेंदबाज भी जो कि कारगर साबित होते, लेकिन इनकी लाइन, आप पहली गेंद देखिए ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर सीधे बल्ले से शॉट खेला गया. एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, जब एक बार फिर लो फुल टॉस गेंद, और उसके बाद में एक छोटी गेंद ऑफ टाइम के बाहर मिली. बल्लेबाज की खेलने का तरीका बदला तो बल्लेबाज ने टैकल किया. उससे पहले ऑन साइड पर मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले से ज्यादा ऑफ टाइम के बाहर जाके बल्लेबाजी हुई थी. इस बार जो आखिरी ओवर था उसमें केवल एक हमने इम्प्रोवाइजेशन देखा था, वो रिवर्स वेव का. बाकी आराम से अपने क्रीज का सही इस्तेमाल, आगे भी आए पीछे भी गए, मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी की. वहां खेल बदला और उस ओवर में 21 रन आए. इसलिए आप सही कह रहे हैं कि लड़ने के लिए थोड़ी जगह मिली है. जीत के लिए आपको पहले लड़ना होगा. लड़ेंगे तो एक बार फिर आगे जाके वो मैच अपनी मंजिल की तरफ जाने का मौका मिलेगा. मौका है और भगवान मौका सबको नहीं देता. चैलेंज भी है और चैलेंज भगवान सबको नहीं देता. जिसके पास क्षमता है उसको चैलेंज है. अब आपको खुद को साबित करना होगा. प्रारंभिक बल्लेबाज ओंकार संदीप आचार्य है. ओंकार बहुत शातिर बल्लेबाज है, हरपन मौला बल्लेबाज है. संदीप कदम मेमोरियल चषक में इनके बारे में एक चर्चा हुई थी, इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, आपको बताऊंगा. बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद. जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के ये बैटल बनना चाहिए. संदीप कदम मेमोरियल चषक में पुणे के मैदान में ओंकार देसाई ने 33 गेंदों में 90 रनों के एक धुआंधार पारी खेली थी. वो यादगार पारी थी इस सीजन की उस मैदान पर. लेकिन यहाँ अच्छा स्टार्ट होता हुआ सुभाष पवार के लिए. ऑफ टाइम के बाहर ज्यादा दूर चले गए हैं और बल्लेबाज सफल हुए हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ. बहुत सारी चीजें होती है इस वक्त. मार्किंग लाइन, एंड लाइन सफल हुए हैं. 2 लगातार बीती गेंदें आई है. तो इंद्रजीत गुजर चषक में सुभाष पवार ने भी कमाल कर दिया था, अच्छी गेंदबाजी की थी. ये भी पहले बने हुए थे, इस बार भी वही काम कर रहा है. रिवर्स में खेलने की कोशिश की, अच्छी तरह से बल्ले बन रही है. थ्रो आता हुआ क्या सीधा लगा है. और जब जिंदगी का मैदान हो या खेल का मैदान खराब काम होता है तो उंगली खड़ी हो जाती है. संदीप आचार्य को वापस जाना पड़ेगा. बहुत ही खराब यहाँ जो कि रनिंग बिटू द विकेट गॉन. थैंक यू डीजे. आणि प्रशांत जी, आपने सही कहा की उंगली खडी हो गई, परंतु मी म्हटलं होतं की मोमेंटम चेंज झालेला आहे, वातावरण चेंज झालेलं आहे. जिथून आत्मविश्वास उंचावायला हवा ना, तो आत्मविश्वास उंचावला होता शेवटच्या षटकासाठी, ज्याला आपण असं म्हणतो की वारे दुसऱ्या बाजूने व्हायला लागलेले आहेत.
हो, पहिला जे आपण उन्हाळ्याच्या ज्या हिवाळ्याच्या दिवसापासून आपण बघतो जी जमिनीपासून समुद्राच्या दिशेने वाहतात, पण उन्हाळ्याचा दिवस येतो ना तेव्हा समुद्राकडनं आपण वारे वाहतो जमिनीकडे, म्हणजे खारे वारे ज्या पद्धतीने म्हणतोय तो वाऱ्याची दिशा दिशा बदललेली आहे, मोमेंटम चेंज झालेला आहे. इथून काय करावं लागणार आहे फलंदाजाला की पहिला स्वतःला समजावं लागणार आहे की आपल्याला धावसंख्या 50 नाही, 55 नाही, 60 नाही तर 38 धावांचं आव्हान समोर आहे. त्या पद्धतीने फलंदाजी व्हायला हवी. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज काय समजावत असेल की जो दबाव निर्माण केलेला आहे त्या दबावामध्ये अजून जास्तीत जास्त भर घालायची, थोडासा दबाव निर्माण करायचा आणि दबावामध्ये चुका करण्यास भार का, क्योंकि ऐसा कहा जाएगा या संघाला अंश 11 संघाला विजय व्हायचं असेल, या सामन्यामध्ये थोडासा विजयाच्या दिशेने जायचं असेल ना तर एकच पर्याय आहे प्रशांतजी, ठराविक अंतरानं गडी बाद करणं. जितके गडी जास्त बाद होतील तितका दबाव प्रेशर येणार. बिल्कुल आपने सही कहा, डब्लू चाहिए, डब्लू मिलेगा तो बबलू बहुत खुश होने वाला है और रेगुलर इंटरवल चाहिए. ये पहला मिला है, स्टार्ट आगाज की अगर बात करें तो अच्छा है, चाहे रनआउट के रूप में मिले लेकिन विकेट मिलना बहुत जरूरी है. रन संख्या अब इसी वक्त अगर देखें तो 0 है. ओंकार देसाई का खाता नहीं खुला है. नए बल्लेबाज आकाश, बढ़िया शॉट लेकिन प्रोटेक्शन है, बाउंड्री लाइन पर 1 रन का इजाफा होगा. खिलाड़ी मौजूद है, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है. जब आपको 36 या 38 जैसा टोटल छोटा टोटल चेस करना है तो आप सिंगल डबल पर के ऊपर निर्भर क्यों नहीं रहते? एक विकल्प बल्लेबाज के पास है, वो भी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है टेनिस क्रिकेट में सबसे कठिन बात क्या है? सिंगल डबल लेना. बड़े शॉट तो आसानी से हमने, जो कि एक बार फिर पालघर का टूर्नामेंट में मैं जरूर बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, लेकिन इस गेंद के बाद एक बार फिर वो चर्चा होगी. रन संख्या 1 रन. ओंकार देसाई ऑन स्ट्राइक, नहीं रुक रहे, अभी भी वही शॉट खेलने का प्रयास. 30 गेंदे हैं, 38 मतलब एक ही आपको बड़ा शॉट खेलना है, लेकिन आजकल एक शॉट से काम कहाँ होता है, हर बार हवाई सफर करने की कोशिश हो सकती है. तो वही बात है, ओंकार देसाई थोड़ा और सेंसिबल खेलेंगे तो मजा आएगा. वी में खेलिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, 4-5 रन बनाया, उसके बाद में अपने शॉट के लिए रन संख्या 2 रन. और गेंदबाज तो वही चाहता है कि आप इस तरह के शॉट खेलिए और कॉन्फिडेंस लेवल अब गेंदबाज की बढ़ती है. बढ़िया गेंदबाजी सुहास पवार द्वारा. नक्की नक्कीच. आणि सुहास पवार ज्या पद्धतीने गोलंदाजी हाताळतोय, कदाचित ज्या पद्धतीने सागर कांबळे यांनी गोलंदाजी हाताळली तोच टप्पा, ती दिशा मधून राईट हँड ओव्हर द विकेट होता, लेफ्ट हँड राऊंड द विकेटचा मारा करतोय. शेवटचा चेंडू शिल्लक पहिल्या षटकातील शिल्लक असताना क्रॉस बॅट फटका, चेंडू उंचावत आहे, झेल होतोय का क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, प्रयत्न केला होता झेल टिपण्याचा, कमी पडले. सुरेख प्रयत्न आपण बघितला होता स्क्वेअर लेगला. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण. षटक पूर्ण होताना पहिला. अब बॅटल रंगेगा. थोडासा रंग भरूया, डीजेकडे जाऊया, गीत घेऊया, एक आगरी धून घेऊया आणि सामन्यापर्यंत परत येऊया. डीजे अंकिश भोईर नारिंगीवाला, निहार भोईर नारंगीवाला, हाय मोठा दिलवाला, दादा हाय मोठा दिलवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला, भरलाय साऱ्यांच्या मनामध्ये दादा. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. इस जंग में एक बार फिर क्रिकेट का चढ़ा है रंग, लेकिन रंग में भंग नहीं होना चाहिए. एक बार फिर वही बात है, पहले ओवर में 3 आए तो बल्लेबाज के लिए थोड़ी परेशानी. दूसरी बार यहाँ रंग में भंग हो सकता था. एक कैच छूटा है, कैच छूटा है, सपना ना टूटे. सपना बहुत बड़ा है, जितना सपना बड़ा होगा उतनी मेहनत जो है बड़ी करनी होगी, और बिल्कुल, जितनी बिल्कुल. बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी. आपने हर बार कहा दूसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण है. पहले ओवर में सुभाष ने तो काम कर दिया, लेकिन गेंदबाज जो नए हैं इनको भी अपना काम करना होगा. साझेदारी यहाँ भी चाहिए, साझेदारी बल्लेबाजों के बीच भी चाहिए. कहा साझेदारी अच्छी बनेगी वो टीम आगे जाने वाली है. नक्कीच नक्कीच. वकार है ना वक्त पर गोलंदाज, और आपने सही का सपना बड़ा होना चाहिए प्रशांत जी. इसीलिए तो कई जन तो देर तक सोते रहते हैं. वो आलसी होते इसके लिए नहीं, उनके सपने बड़े होते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं पूरे रात भर, इसीलिए वो ज्यादा देर तक सोते रहते हैं क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं. चला एक विनोदाचा भाग जाऊया. 24 चेंडू 35 धावा. वकार येतोय, महत्वपूर्ण हे षटक असणार आहे, महत्वपूर्ण आहे. 6 चेंडूचा खेळ आपण बघणार आहोत. वकार टू आकाश. आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपण बघतो कव्हरच्या दिशेने खेळला जातोय. उस्मान पटेल क्षेत्ररक्षक या स्टँड वरती पेक केली जाते. अविनाश यादव, क्या बात है. अविनाश यादव की मुझे याद आई. इस तरह से खड़े रहते थे, एक स्टंप सामने दिखता था और वो उड़ाते थे. उस तरह से इस बार उस्मान ने बहुत अच्छा थ्रो अच्छा किया. फील्डिंग बहुत बेहतर है, इससे नुकसान कोई नहीं होगा. चाहे विकेट नहीं मिला लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाने वाली है. आणि कॉन्फिडन्स लेवल. आणि दुसरी गोष्ट बघा, आता इथे
षटकार चौकाराची गोष्ट सोडून द्या प्रशांतजी, इथे एक धाव घेताना सुद्धा विचार करावा लागणार आहे, कारण पहिल्यांदा आपण संदीप आचार्य यांना याच पद्धतीने धावत होताना बघितलेलं आहे. ह्या वेळेला सुद्धा यष्ट्यांवरती चेंडू फेक केली होती, म्हणजे एक धाव पूर्ण करताना थोडस जरी आपण रनिंग बिटवीन विकेट मध्ये जर चूक केली तर मात्र आपल्याला परतावं लागेल. बिल्कुल आपने एक बार फिर सही फरमाया है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, वकार गेंदबाजी करे. इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर बढ़िया गेंद, स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी थोड़ा मिड विकेट क्षेत्र की तरफ आ रहा है, लेकिन क्या वही विकेट है, क्या खेल का रंग बदला या विकेट का रंग बदला है, क्या बल्लेबाज की तकनीक में खराबी आई है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा. इसी विकेट पर रन बन रहे थे, हवा भी देखिए थोड़ी ऑन साइड पर बन रही है, लेकिन यहाँ हालात अलग है. गेंदबाजी में क्या तुकाराम जी क्वालिटी बदली है, क्वालिटी एक बार फिर बड़ी है. मुझे तो लग रहा है गेंदबाजी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और ओंकार देसाई जैसे बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. क्वालिटी नक्कीच वाढलेली आहे, पण तो शॉर्ट सिलेक्शन सुद्धा तितकीच महत्वाची गोष्ट आहे. शॉर्ट सिलेक्शन, आहा हा फटका बघा, चेंडू जातो सीमारेषा पार, षटकार. डीजे मंदाबाई शिकलेली नव्हती का? अच्छा काम करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए. लाइन से भटके तो पड़ेंगे पटके, गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट चल रही थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, असरदार बन रहे थे, सरदार बन रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत गेंदबाज के लिए बढ़ने वाली है. रन संख्या 11 रन, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटल बड़ा बनता हुआ है. ये तो वही बात हुई की आमदनी 98 और खर्चा रुपया, थोडस बँक बॅलन्स कमी आहे, ज्याच्या मागते की पदरमोड करून जर आपल्याला काही खरेदी करायचं झालं तर मात्र थोडासा बॅलन्स आपला बिघडतो. तो बॅलन्स बिघडू नये, कारण बॅलन्स कमी आहे, आपल्या जवळ धावांचा जो खुराक आहे तो काहीसा कमी आहे. हा 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 चेंडू बघा, पहिल्यांदा वाटलं होतं थोडासा कुटपा चेंडू हाताळेल, पण शेवटच्या क्षणी कोलवटा आणि चेंडू बघा, त्या फलंदाज सुद्धा कौतुक करायला, कारण शेवटच्या क्षणी त्याने बघितलं चेंडू आपल्या आपाक्याच्या थोडासा बाहेर आहे, बॅट थोडीशी मॅन केली. मी का म्हणतो शॉर्ट सिलेक्शन हे महत्वपूर्ण आहे. इथे जर फटका खेळला असता कदाचित मिसटाइम स्ट्रोक आपण बघितला असता. बिल्कुल आपने सही कहा. एक बार फिर वकार कॉमेडी बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये मिस टाइम हो गए, हवा में खिलाड़ी मौजूद है पीछे और गेंद के नीचे गॉन. सिंगल खेलना कितना मुश्किल है टेनिस क्रिकेट में. 3-4 ओवर से हमारी आदत क्या बन गई है, आदत से मजबूर है, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के वापस जाते हैं. गॉन. माझे कवीरा माऊलीचा दर्शन घरवाल का. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, भुवनेश्वर बोनिंस और अंश एलोन के बीच मुकाबला, टारगेट केवल 38 का है, लड़ाई 38 की है, लग रहा है ये 100 की है. जिस तरह से मुकाबला है इस ओवर में, देखिए ये ओवर बहुत अच्छा साबित होता है. 11 रन बने हैं और सबसे बड़ी बात, 2 बल्लेबाज, एक आकाश और संदीप आचार्य जो कि बीच मैदान पर अब नहीं है, और 2 बल्लेबाज आराम फरमा रहे, और एक बल्लेबाज मैदान के अंदर आएगा. लेकिन इस वक्त हवा ऑन साइड पर है, तो किशन देवेंद्र जैसे खिलाड़ी को मैदान के अंदर होना चाहिए. अब पिछले मैच में मैं समझ सकता हूं कि राहुल ने अच्छा काम किया है, इनको मौका मिला, थोड़ा प्रमोशन मिला है. वैसे ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये ऑलराउंडर भी बने हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं. जब तक ओंकार देसाई है तब तक टाइगर जिंदा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज वकार, आखिरी गेंद, ये फैसले वाली गेंद होगी इस मैच में, क्योंकि उस ओवर ही दूसरा ही है, लेकिन मैच को बनाने के लिए ये ओवर एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी. जिस तरह से मुकाबला है, अब आगे गेंद खिलाड़ी है और ले लिया कैच. ओंकार देसाई है तब तक टाइगर जिंदा है, लेकिन शेर की दाद हमने नहीं सुनी है. वकार, आपका काम ये नहीं जाएगा बेकार. शानदार, बहुत ही दमदार और सुंदर गेंदबाजी, और बड़ा शिकार कर दिया इस बार वकार ने. और इसी तरह से मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए. रन संख्या 11 रन और ओवर समाप्त 2, 5.5 का औसत है. 38 तक जाना है, 18 गेंदों का खेल जैसे, और 18 गेंदों में यहां से जीतने के लिए चाहिए और 27 रनों की जरूरत है. कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. चर्चा जारी रहेगी, गाने के साथ वापस आते हैं.
थैंक यू डीजे। आगरी सेना चषक 2019 में चर्चा जारी है, बीच मैदान पर भी चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पे लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर चर्चा, तुकाराम जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए क्या लग रहा है? 18 गेंदें 27, अभी भी मुझे लग रहा है ये मैच 50-50 वाला है। 50-50 बिस्किट वाला है या 50-50 मॅच आहे, ये भी अहम होगा. कारण हा सामना आता ज्याला म्हणतात की एक पहिला जो टप्पा होता तो पार झालेला आहे. कारण फलंदाजी मार्कवरती येतोय, ज्याने अगोदरच्या सामन्यामध्ये सामना फिरवला, झुकवला. मुन्ना येतोय या फलंदाजी मार्कवरती. ही सुद्धा महत्वपूर्ण गोष्ट असणार आहे, कारण ज्याच्यावरती मदार होते अगोदरच्या सामन्यामध्ये तो येतोय. प्रशांत जी मैं आपकी तरफ यकीन रहना चाहूंगा, कारण 2 षटकामध्ये म्हणजे ओमकार देसाई ज्यावेळेला होते त्यावेळेला तुम्ही म्हटलं होतं टायगर जिंदा आहे. आणि एक व्हॉट्सअपवरती एक मेसेज सुद्धा होता, जेव्हा एखाद्या विवाहित पुरुषाचं जेव्हा लग्न होतं त्यावेळेला सांगतो की एक था टायगर, पण जेव्हा ते उनकी बीबी मायके जाते तब टायगर जिंदा आहे असं म्हटलं होतं. कारण त्यावेळेला म्हटलं होतं की टायगर जिंदा आहे. इथे टायगर जिंदा होता, पण तो टायगर गेलेला आहे. पण तो आता अजूनही या सामन्यामध्ये परत संधी आहे का? तर 50-50 प्रमाणे ज्या पद्धतीने आपला सामना बघतोय, सामना 60-40चा, ज्यावेळेला जमाना 60-40चा आहे. सामना आपण सांगितलं 50-50 आहे, पण जमाना 60-40चा आहे. इथे थोडासा भीमाने मोमेंटम चेंज झालेला आहे. मोमेंटम आता थोडासा अंश 11च्या बाजूने येतोय. का तर ठराविक अंतराने गडी बाद होतात. मी म्हटलं होतं प्रशांतजी, जर गडी बाद झाले तर दबाव येणार, आणि ते दबाव सहन करण्याची शक्ती जर त्या फलंदाजामध्ये नाही तर मात्र चुका होणार. जाऊया सामन्याकडे, जाऊया प्रशांतजी आपल्याकडे. पिछले मैच के हीरो दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आउट के बाहर गेंद शरीर से दूर के लिए गेंद एक बार फिर गैप पे जाते हुए तेजी के साथ इस बार ट्रैवल होती हुई बाउंड्री की तरफ, जब तक गेंद को जो कि डीप स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते, तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई. अब गेंदें बची यहाँ 17 गेंदों में 25 चाहिए. एक अच्छा शॉट मैच में वापस आएंगे और एक विकेट, हो गया काम तमाम. एक बार फिर जो दबाव है जाएगा बल्लेबाजों की तरफ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. कृष्णमूर्ति को मौका मिला, राइट अप और द विकेट. लाइन देखे इनकी, वाह भाई वाह. इस बार थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर और ज्यादा वाह जो कि ऑफ टाइम के बाहर चली गई है, तो वाइड बॉल का इशारा. 17 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है. उस्मान चले गए एक बार फिर मैदान के अंदर, लेकिन बहुत दूर गेंद थी, काफी दूर गेंद थी, तो इसीलिए वाइड बॉल का इशारा. वाइड बॉल के साथ सोच अच्छी थी, थोड़ा दिशा से भटके है, लेकिन एक बार फिर शरीर से दूर रखने का प्रयास, वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, और लाइन से नहीं भटकते तो ये भी गेंद अच्छी थी. ज्या पद्धतीने हा चेंडू हाताळला गेला होता, नक्की यकीनानं सोच अच्छी थी. थोडासा दूर खेळवण्याचा प्रयत्न होतोय. आकुटाव्याचा चेंडू यावेळेला पहिल्यांदा बॅकफुटला गेले, कट केला, पण तो चेंडू बॅटला लागतोय, तिथे स्लिप पॉइंटलाच राहतोय. एक धाव, महत्वपूर्ण एक धाव, हे सुद्धा गरजेचं होतं. स्ट्राईक रोटेट करणं फार महत्वपूर्ण आहे. गेल्या सामन्यामध्ये प्रशांतजी आपण सांगितलं होतं की बिझी खेळाडू पाहिजे, स्ट्राईक रोटेट करणारा खेळाडू पाहिजे. म्हणजे आपण ऑस्ट्रेलियाच्या मायकल वेवनला बघितलं होतं या पद्धतीने स्ट्राईक रोटेट करणं, बिझी ठेवणं. कारण प्रत्येक वेळेला जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होईल ना प्रशांतजी, गोलंदाजाला वेगळा विचार करावा लागणार, कारण फलंदाज प्रत्येक वेळी बदलला जाणार आणि त्यावेळेला वेगळा विचार करावा लागणार. अलग सोच के साथ उस गेंदबाज को आना होगा. इथे वेगळा, कारण बघा क्षेत्ररक्षण सुद्धा बदलावं लागतात. राहुल जोगाडे ज्यावेळेला स्ट्राईक एंडकडे येणार त्यावेळेला क्षेत्ररक्षण बदलणार, ज्यावेळेला मुन्ना ज्यावेळेला येणार त्यावेळेला क्षेत्ररक्षण बदललं जाणार. और राहुल के लिए प्रोटेक्शन का है, वो थर्ड मैन का खिलाड़ी जो बॉडी पर रखा हुआ, वो एक बार फिर चतुराई के साथ रखा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में ये रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं. तो मैदान के अंदर अभ्यास के साथ क्रिकेट हो रही है. कृष्णमूर्ति अब क्या करेंगे? 16 गेंदें 23 रनों की जरूरत है. दबाव के बारे में चर्चा हो रही है. अब फाइन लेग पर कोई है, इस बार फाइन लेग पर क्या एक खिलाड़ी है? फाइन लेग पर एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है. ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है. 16 गेंदें 23 चाहिए. नाउ रिमेनिंग 16 डिलीवरीज एंड 23 रन टू विन दिस मैच. क्या बैटल चल रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट. कृष्णमूर्ति गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज काफी ऑफ टाइम के बाहर चले आए हैं, शफल हो गए. अगर आप शफल हो गए तो गेंदबाज को थोड़ा मौका मिलेगा. एंड लाइन मार्किंग लाइन देखी जाएगी. आप बाहर है तो ये भी देखा जाता है. तो एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर इनके जो मुन्ना है अपनी जगह पर खड़े हैं, मांग रहे हैं. अंपायर एक्सपीरियंस है, अनुभव का भंडार है, बहुत सारी चीजें हो रही है. अब 15 गेंदों का खेल, जैसे 23 रनों की जरूरत है, फासला बढ़ता हुआ. जब फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोसला बन सकता है. एक रोचक मुकाबला बीच मैदान पर. टोटल बड़ा नहीं है, बैटल बड़ा है. कृष्णमूर्ति चले, राइट अप ओवर द विकेट. इसका मैंने जिक्र किया था, ये भी अच्छी गेंद है. खराब बल्लेबाजी बीच मैदान पर, बड़ी टीम है, लेकिन इस वक्त कृष्णमूर्ति भी अपना जलवा दिखा रहे हैं. गेंदें बची यहां से और 23 रनों की जरूरत है. एक बार फिर फासला बढ़ता हुआ, एक बार फिर दबाव बढ़ता हुआ. तो करम जी क्या कहेंगे जिस तरह से कृष्णमूर्ति गेंदबाजी कर रहे हैं? मैग्निफिसेंट बॉलिंग.
आणि विचार करण्यास भाग पडतो बघा. दबाव वाढतो, प्रेशर वाढतं, प्रेशर मध्ये चुका केल्या जातात वारंवार. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 23 धावांची अजूनही गरज आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होतो गोलंदाजी मार्क करते गोलंदाज. ऑन साइडला खेळला जातोय चेंडू, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जातोय चेंडू, लॉंग ऑन मधला क्षेत्ररक्षक जातोय थोडासा उजव्या बाजूला. एक धाव बघा, एक धाव पूर्ण करताना त्याच पद्धतीने सामना चाललेला. जेव्हा फलंदाजी करत होता 80-11चा संघ, मी म्हटलं होतं शेवटचं षटक निर्णायक होतं. त्या षटकामध्ये ज्या धावा गेल्या तो मोमेंटम जो चेंज झाला, तो मोमेंटम चेंज झालेला या संपूर्ण सामन्यावरती त्याचा प्रभाव जाणवतो. हा शेवटचा चेंडू येतोय. या शेवटच्या चेंडूवरती बरचसं निर्भर आहे. आस्किंग रन 10 राहणार 12 राहणार यावरती बरचसा अवलंबून आहे. शेवटचा चेंडू बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है, राइट अप ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद, बहुत सुंदर गेंद है. कैच तो आराम से नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर देखिए उस्मान है, बहुत तेजी के साथ आ रही है, थ्रो आता हुआ. ओ हाथ लगा है. थ्रो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कृष्णमूर्ति इस गेंद को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं कर पाए. उस्मान ने पूरा प्रयास किया था. तालियां बज रही है, बजे की चिट्ठी बजे की ताली, हो हल्ला हो गुल्ला. मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है. इस वक्त अगर देखे 12 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है, 8 का फासला बना हुआ है. देखिए किस तरह से इन्होंने थ्रो किया था, बहुत अच्छा उस्मान का थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर, लेकिन इस बार जल्दी की बहुत जल्दी की है गेंदबाज ने. और इसी तरह से गेंद हाथ में आने से पहले इनके जो हाथ है वो स्टंप को लगे हैं. अगर हाथ से ये गेंद एक बार फिर हाथी और गेंद लगाते तो मेरे हिसाब से काम तमाम हो जाता. लेकिन 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे बीच चाहिए, 8 का फासला बना हुआ है. एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. एक अच्छा रोचक मुकाबला हम देख रहे हैं. थैंक यू. आपने सही कहा, जुनून, ये खेल जुनून में, वो जुनून चाहिए. हर एक मैच में या जीतने के लिए आपको जुनून चाहिए, हौसला चाहिए, आपको अनुभव ही चाहिए. और जुनून कैसा चाहिए, मतलब आप जिसमें जैसे कहा जाता है कि मैच में आने के लिए वो ताकत चाहिए, इसके लिए वो जुनून भी चाहिए. वो जुनून किस खेल में है, जो एक खिलाड़ी में है, कोणत्या खेळाडूमध्ये तो हौसला आहे. कारण जैसे आप हमेशा कहते हैं हौसला है तो घोसला भी बनेगा. कारण हौसले जिसके बुलंद है ना वो आगे जाएगा. कुठल्या खेळाडूचे हौसले बुलंद आहेत तो मात्र खेळाडू हा पुढे जाणार. कारण 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 20 धावांची गरज आहे. इथे कुठला संघ पुढे जाणार, म्हणजे ज्याला म्हणतात की नर्व्स ज्याला म्हणतात नेहमीच, ते नर्व्स कोण टाईट पकडून ठेवतं प्रशांतजी, तो संघ हा पुढे जाणार आहे. शेवटच्या क्षणी परिस्थितीवरती जे नियंत्रण ठेवतोय तो मात्र पुढे जाणार. बिल्कुल आपने सही कहा. सुभाष पवार अब आगे गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए आगे 10 टर्न खेलने का प्रयास. सुभाष पवार का जादू जारी है, समस्या बढ़ती हुई. और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर सुभाष पवार द्वारा. समस्या एक बार फिर इसलिए है क्योंकि बल्लेबाज सिंगल नहीं ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, हर बार बड़े शॉट खेलने का प्रयास, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के वापस जाते हुए राहुल जोगन या डिपार्ट. नए बल्लेबाज आए हैं किशन देवेंद्र. ऐसे भी हवा चले और किशन देवेंद्र क्या है सबको पता चले, इनके पास कोई मौका नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं है. अगर जीतेंगे तो आगे खेलने का मौका मिलेगा. सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने सुभाष पवार है, मैं छक्का कैसे मारूं, ये समस्या है. और प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य ने उसे बड़ा कर दिया. इस वक्त सिंगल नहीं लिए, आप अगर सिंगल लेते तो इतना बहुत बड़ा फासला नहीं होता. 10 गेंदे 12, 12 गेंदे 10, इस तरह का मुकाबला हो सकता था. लेकिन हर बार हवाई सफर करने का प्रयास. अब देखिए गेंदे बचे यहां से 11-20 रनों की जरूरत है. एक अच्छा मैच, एक अच्छा रोचक मुकाबला हम देख रहे हैं. नक्की जाने आपने कहा था कि साहस आपको दिखाना होगा. कोई भी टारगेट आपके साहस से बड़ा नहीं होता. जो टार्गेट बड़ा नहीं था, क्रॉस बॅट फटका चेंडू आपण बघतोय, स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येतो वेगाने पुढे, एकच धाव. इसीलिए आपने जैसे कहा था जुनून की जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जिसपे उबाल हो ऐसा खून चाहिए. या आसमां भी आएगा धरती पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. वो गूंज की जरूरत है, जीत की गूंज की जरूरत है. जैसे आपने कहा कि टारगेट कोई भी आपसे साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है. आपको यहाँ लड़ना होगा, यहाँ संघर्ष करना होगा. उस संघर्ष को ऐसे गिनना होगा, संघर्ष, एक साथ आपको हर्ष करना होगा. प्रशांत जी, बिल्कुल जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार भी होने वाली. जिस तरह से मुकाबला है, अब गेंदे बचे यहां से और बहुत ही महत्वपूर्ण 10 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है. लिफ्ट अप राउंड विकेट, बढ़िया गेंद, घुटना टेक, तमाशा देख, ऐसी भी हवा चले और किशन देवेंद्र क्या है सबको पता चले. व्हाट अ शॉट दैट वाज, ब्यूटीफुल.
बुद्धिबळाप्रमाणेच खेळला जातो. आपला प्यादा प्रत्येक प्यादा योग्य ठिकाणी सरकवावा लागतो. बिल्कुल आपने सही कहा, 9 गेंद 13 रनों की जरूरत है। सुभाष पवार, ये मिस टाइम चौक है, खिलाड़ी तो बहुत दूर है, 1 रन तो मुकम्मल करेंगे क्या? दूसरे के लिए वापस आ रहे, भाग रहे हैं, 2 रन मुकम्मल जरूर करेंगे। किशन देवेंद्र इस मैच में लड़ रहे हैं। अब गेंदे बचे यहाँ से 8 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों में अब 11 रनों की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला, इस छक्के ने एक बार फिर वापस आने का मौका मिलेगा। और मैं एक बार फिर उठना चाहता हूं, मैं बैठना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं। सुभाष भी इस मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे, ये भी लड़ेंगे, इस मैच को बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद गैप में जाते भी उस एक बार फिर उस्मान भाग रहे हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। ये हमने मिस किया था, आपने एक बड़ा शॉट किया, उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट किया, परिणाम देखिए, आंकड़े क्या बता रहे हैं, 7 गेंदें 9 रन, मतलब यही मुकाबला, हम यही बात कर रहे थे जो पहले 2 ओवर में नहीं हुआ था। अब यहां आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, बड़े शॉट भी खेल रहे हैं, ढीली गेंद के ऊपर प्रहार भी कर रहे हैं, तो फायदा मिल रहा है। 7 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए सुभाष, सामना करेंगे किशन देवेंद्र। एक बड़ा बैटल बीच बाजार पर होता हुआ, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये बढ़िया गेंद थी, ऑफ टर्म के बाद ब्रॉक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। डीप मिड विकेट पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए हैं। गेंदे बचे 6, गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कुणाची लागणार वाट, एका ब्रेक नंतर परत येतोय, असा गेलो आणि असा आलो। मंगेश भोईर नारंगीवाला, निहार भोईर नारंगीवाला, हाय मोठा दिलवाला, दादा हाय मोठा दिलवाला, गाजतय पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगे क्या बात है, टोटल बड़ा नहीं है तुकाराम सर, लेकिन एक बार फिर ये बैटल बड़ा है, चर्चा जारी है, बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर देखिए या बहुत सारे खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास मैगरा है, मेरे पास बुमराह है, तो मैं एक बार फिर कहूंगा चलिए आप ही गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सोच कर इसलिए, क्योंकि क्या वो सही एक पास स्ट्राइक गेंदबाज है, क्या प्रमुख गेंदबाज आपके पास है, क्या आप 4 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं? अगर वो विकल्प आपके पास नहीं है तो ज्यादा चर्चा हो सकती है, थोड़ा वक्त जा सकता है, क्या वो होगा, या एक बार फिर इनके पास कोई बुमराह है जो सामने वाले को गुमराह करेगा? हा, नक्की सांगितलं का बुमराह आहे, आपल्याजवळ भुवनेश्वर आहे, मैगरा है, तो आपने सही कहा है, जो वक्त लिया गया है, लेकिन बीच में वक्त भी चला गया है। नेहमी सांगतो की किसी का अच्छा वक्त निकल गया है और किसका खराब वक्त आ चुका है, कोणाचा चांगला वेळ निघून गेलाय, क्योंकि वक्त में ताकत होगी कि समय पे तय करो आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है, ये भी बात जरूर है। 6 चेंडू 8 धावा, घमासान वाढते, लढत वाजते, प्रशांत जी आपल्यापर्यंत येतोय, 6 चेंडू 8 धावा। बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए रंजीत, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार उड़ा। मैंने पहले कहा कि मेरे पास मैगरा है, मेरे पास बुमराह है या नहीं, बहुत ज्यादा लिया गया था, और आपने सही कहा कि आप सही वक्त पर तय कीजिए कि आपका क्या करना है, नहीं तो वक्त आपका तय करेगा आपका क्या करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और खराब शॉट, खराब इस बार गेंदबाजी, अच्छा शॉट किशन देवेंद्र द्वारा, ये इनकी कला है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट है। अब 5 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रंजीत, ये गेंद आपको पहले डालनी थी, आपने अभी डाली है, तब तक अभी किशन देवेंद्र ने अपना काम कर दिया है। 4 गेंदे 1 रन की जरूरत है। शाम के समय में चाय का समय हो गया है, मुझे चाय की सुगंध आ रही है, और बीच मैदान पर अब किशन देवेंद्र को जीत की सुगंध आ रही है। एक गेंद पर मुन्ना शेख डटे हुए, अभी भी लड़ना होगा। 4 गेंदे 1 रन है, सर्कल के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं। अब देखिए कुछ अलग करने का प्रयास, बहुत ही खराब गेंदबाजी रंजीत द्वारा। ये गेंद आपको पहली डालनी थी शरीर से दूर, आपने पहली गेंद शरीर के अंदर डाली थी। ये भी बढ़िया गेंद, लेकिन अब यहाँ सिंगल तो नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ, मुन्ना ने फिनिश किया, इससे पहले किशन देवेंद्र ने अपना जलवा दिखाया, और मैंने पहले ही कहा था ऐसी भी हवा चले और किशन देवेंद्र क्या है ये सबके लिए पता चले। बहुत बढ़िया तरीके से हवा के रुख के अनुसार परिस्थिति अनुरूप बल्लेबाजी की और अपनी टीम के लिए मैच विनर बने हैं। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय किशन देवेंद्र, और यह मुकाबला समाप्त होता हुआ। इस मैच में शानदार बल्लेबाज जो कि किशन देवेंद्र की, सुभाष ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन रंजीत की जो गेंदबाजी थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। आगरी सेना चषक 2019 में एक बार फिर हमारे साथ हमारे जो कमेंटेटर वो जुड़ने वाले हैं, और महेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, महेश जी पाटिल, जो हारने वाली टीम है इनका सम्मान करेंगे, और मैच विनर जो खिलाड़ी है, संकट मोचक खिलाड़ी है, हीरो के लिए एक बार फिर आपको पेश करेंगे मंच के अंदर। तो हीरो है इस मैच का
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब